हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है और उस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम चल रहे हैं ड्राइंग टूल्स के अंदर। और ड्राइंग टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइप आउट को। यस, वाइप आउट जो कमांड है वो किस तरह से वर्क करता है, ऑटोकैड में हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, इस सभी के बारे में वन बाय वन है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाइप आउट जो हमारे पास कमांड है वो यहाँ पर वर्क किस तरह से करता है और ऑटोकैड में क्या इंपॉर्टेंस है, और देखेंगे इसका शॉर्टकट कमांड क्या है और ये हमें ड्राइंग कमांड के अंदर कहाँ देखने को मिलता है, ये भी हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात की जाए वाइप आउट की, तो देखिए वाइप आउट जो कमांड है आपके लिए यहाँ पर क्या यूसेज आने वाला है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते वक्त आप चाहते हैं कि आपका वो ऑब्जेक्ट है कुछ टाइम के लिए आपके लिए हिडन हो जाए। यस, बात करना चाहूंगा हिडन की, ना कि डिलीट की बात करना चाहूंगा। डिलीट के लिए तो परमानेंट डिलीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप वहां पर क्या करना चाहते हैं, हिडन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वाइप आउट का यूज कर सकते हैं। वाइप आउट का यूज करके आप किसी भी चीज को यहाँ पर हिडन कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट है वो यहाँ पर इसका नेम ही है वाइप आउट एंटर। जैसे ही आप वाइप आउट एंटर करेंगे तो यहाँ पर वाइप आउट कमांड इनेबल हो जाएगा। वाइप आउट इनेबल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को आपको हिडन करना है, वो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। या फिर मैं बात करना चाहूंगा एक एरिया की। यस, आप किसी एक एरिया को यहाँ पर हिडन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वर्क स्पेस खत्म होने के बाद आप उस एरिया को वापस लेके आए, तो यहाँ पर वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से वाइप आउट का यूज किया जा सकता है। तो देखिए ऑटोकैड के अंदर चले, तो हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने पर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड डायग्राम बन रहा हुआ है। यस, कुछ यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ रखा है, लेकिन हम वाइप आउट का कमांड का यूज करेंगे तब इस डायग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से वाइप आउट कमांड का यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर देखिए हम ड्राइंग कमांड के अंदर जाते हैं। ड्राइंग कमांड के अंदर जाने पर देखिए यहाँ पर हमें मिलता है वाइप आउट। जैसे कि हमारे पास रीजन कमांड है, उस रीजन कमांड के जस्ट पास में हमें मिलता है यहाँ पर वाइप आउट कमांड। वाइप आउट कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हिडन कर सकते हैं। तो बेसिकली बात की जाए वाइप आउट की, तो देखिए यहाँ पर जो शॉर्टकट है वीआईपी, यस वीआईपी डाउनलोड करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइप आउट ऑन हो जाएगा। तो वाइप आउट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वाइप आउट का कमांड इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और फ्रेम और पॉलीलाइंस। तो देखिए बात की जाए यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और फ्रेम और पॉलीलाइंस के बारे में डिस्कस की जाए यहाँ पर, तो बेसिकली पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर बात की जाए फर्स्ट पॉइंट की, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर हिडन करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, पॉइंट दे दिया यहाँ पर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको नेक्स्ट पॉइंट क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन को हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो ऑर्थो पोजिशन को हटाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, एक पॉलीगन्स ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा होगा। यस, जैसे ही ये पॉलीगन ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पॉलीगन ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर मैं एंटर क्लिक करूंगा, तो जिस पॉलीगन्स को हमने ड्रॉ किया है उसका जो एरिया है वो यहाँ से क्या हो चुका है, वाइप आउट हो चुका है। मतलब यहाँ से क्या हो चुका है, हिडन हो चुका है। क्लियर। आप जैसे ही देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यस वाइप आउट के रीजन के ऊपर जैसे जैसे आप यहाँ पर ग्लो करेंगे तो आपकी जो लाइन्स है वो यहाँ पर आपको क्या हो रही है, शो होती हुई नजर आ रही है। क्लियर। आप देख पा रहे हैं, आपको ये लाइन शो करनी है, ये लाइन शो हो चुकी है, आपको ये लाइन शो करनी है, ये लाइन शो हो गई है, ये लाइन शो करनी है, ये लाइन शो हो गई है। बेसिकली बात करना चाहूंगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है वो यहां से क्या हो जाता है, एक हिडन हो जाता है, और उसके बाद आप जो वर्क करना चाहते हैं वो यहाँ पर वर्क हो जाएगा। बेसिकली हिडन हुआ है, ना कि यहाँ पे डिलीट हुआ है। कंट्रोल जेड करेंगे, आपका जो रीजन है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। एक पर्टिकुलर वर्क के लिए आपके पास क्या हो गया, वो यहाँ पर क्या होता है, वाइप आउट हो चुका है। क्लियर हो चुका है, मतलब यहाँ पर हिडन हो चुका है। क्लियर। अब बात करते हैं वाइप आउट कमांड के अंदर जो हमारे पास अलग जो ऑप्शन दिख रहे थे उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही आप वाइप आउट को ऑन करते हैं, यस वाइप आउट को ऑन करने के बाद जो आपका पास पॉलीगन्स बनता है या आप कोई भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद एंटर क्लिक करने पर ये जो आपके पास जो रीजन बना है, इस रीजन की जो बाउंड्री होती है वो आपकी बाउंड्री कहलाती है वाइप आउट बाउंड्री। यस, आपकी जो बाउंड्री होती है वो क्या कहलाती है, वाइप आउट बाउंड्री कहलाती है। जो आपके पास ये पॉलीगन्स नजर आ रहा है, इस पॉलीगन्स की जो बाउंड्री नजर आ रही है वो यहाँ पर क्या कहलाएगी, पॉलीगन्स की यहाँ पे क्या कहलाएगी, वाइप आउट बाउंड्री कहलाने वाली है। अब जरा बात कीजिए यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वाइप आउट के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है उसके बारे में भी वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं एक चीज के बारे में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज को वाइप आउट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पॉलीगन्स को वाइप आउट करना चाहेंगे, कोई हम पॉलीगन ड्रॉ करने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, तो आप किसी पॉलीगन को वाइप आउट करना चाहते हैं, तो देखिए पॉलीगन्स को वाइप आउट करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर है कि आपके पॉलीगन्स की जो है वर्टेक्स सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यस, वर्टेक्स यहां पर इंपॉर्टेंट है। यदि किसी पॉलीगन्स की वर्टेक्स नहीं है, जैसे कि मैं यहां पर किसी पॉलीगन्स को फ्लिट कर चुका हूं, जैसे कि यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जो पॉलीगन्स क्या है वो फ्लिट हो चुका है, फ्लिट पॉलीगन्स को यहां पर मैं वाइट आउट करना चाहता हूं, तो फ्लिप पॉलीगन्स यहां पर वाइट आउट नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है यहां पर कि उसके पास जो है शार्प कॉर्नर नहीं है। जैसे कि बात करें यहां पर ये जो हमने पॉलीगन्स ड्रॉ किया है, इस पॉलीगन्स को जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें सब जगह क्या मिल रहे हैं, शार्प कॉर्नर मिल रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसके वर्टेक्स हमें मिल रहे हैं।
तो जब हमें वर्टेक्स मिलते हैं तो वहां पर हम उसके पॉलीगन्स को वाइप आउट कर सकते हैं। देखेंगे अभी 2 मिनट बाद में किस तरह से यहाँ पर वाइप आउट किया जा सकता है पॉलीगन्स को भी। तो चलते हैं पॉलीगन, यहाँ पर वैसे भी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ इसको फिर से। अब चले वाइप आउट के अंदर, तो वही आईपी करते हैं, एंटर वाइप आउट मिल चुका है हमें। अब जरा बात करें यहाँ पर सबसे पहले है पॉलीगन्स और उसके बाद है फ्रेम्स। तो पहले पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फ्रेम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉलीलाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए पॉलीलाइंस के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 पॉलीगन्स को ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। यस, ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो कलर्स है उसको चेंज कर लेते हैं। काम करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पर पॉलीगन्स बना जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक रेड कलर का पॉलीगन्स ड्रॉ कर लिया है। यस, ओके, यहाँ पे मैंने एंटर क्लिक कर दिया। अब जरा बात कीजिए, मैं एक और पॉलीगन्स ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए मैंने पॉलीगन ड्रॉ किया है, लेकिन इस बार पॉलीगन को क्या किया है, मैंने फ्लिट किया है। यहाँ पर फ्लिट किया है, एंटर। ओके, रेडियस देनी है यहाँ पर 0.2 की दे देता हूँ रेडियस को। ओके, अब जरा बात करते हैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड सेकंड कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड सेकंड कॉर्नर पॉइंट दे दिया है। यहाँ पर मैंने फ्लिट क्या किया है, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल का यूज किया गया है। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर वाइप आउट की। यस, देखिए दोनों जो पॉलीगन्स है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहला जो पॉलीगन्स आपको नजर आ रहा है वो पॉलीगन्स अपने पास क्या है, आपके पास विदाउट फ्लिट है। विदाउट फ्लिट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास शार्प कॉर्नर पॉइंट है। लेकिन आपके पास जो दूसरा पॉलीगन्स है उसके पास जो क्या है, आपके पास शार्प कॉर्नर पॉइंट नहीं है, जबकि वो क्या है, फ्लिट है। अब बात करते हैं यहाँ पर वाइप आउट। तो वाइप आउट के लिए WIP एंटर किया, यहाँ पर वाइप आउट आ चुका है। वाइप आउट एंटर करते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं पॉलीलाइंस की। यस, आप यहाँ पर पॉलीलाइंस वाले जो कमांड के जो आपके पास कमांड हुआ है, पॉलीलाइन से जो भी डायग्राम बना है उस पॉलीलाइन के डायग्राम को यहाँ पर वाइप आउट करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, P एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने P एंटर किया, यहाँ पे पूछा जा रहा है वाइप आउट सेलेक्ट अ क्लोज पॉलीलाइन। आपके पास क्लोज पॉलीलाइन का कोई भी स्ट्रक्चर्स है उससे आप यहाँ पर वाइप आउट कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर क्लोज स्ट्रक्चर के वाइप आउट को सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद पूछा गया है इरेज द पॉलीलाइंस और नो। यहाँ पर आप इस पॉलीलाइन को इरेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देखिए यदि आप इसको इरेज करना चाहेंगे तो आपकी जो पॉलीलाइंस है वो इरेज हो जाएगी। आपके पास केवल वाइप आउट की जो बाउंड्री है वही रहने वाली है। यदि आप इसे नो करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, पॉलीलाइन की भी बाउंड्री रहेगी प्लस यहाँ पर वाइप आउट की भी बाउंड्री रहने वाली है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर नो पे एंटर क्लिक करूंगा और नो पे एंटर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपके पास डबल डबल बाउंड्री है, लेकिन आपको शो नहीं हो रही है, केवल एक सिंगल बाउंड्री हो रही है। क्यों सिंगल बाउंड्री हो रही है, क्योंकि एक ही बाउंड्री के ऊपर आपके पास दूसरी बाउंड्री इनेबल्स है, इसलिए आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही। बेसिकली आपने देख रखा है कि यहाँ पर आपके जब पास जो पॉलीगन्स बना है, यस, जो पॉलीगन्स बना है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, वाइप आउट हो चुका है। अच्छा, बात करें हमारे पास नेक्स्ट पॉलीगन्स की। तो देखिए नेक्स्ट पॉलीगन्स को करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या था, शार्प कॉर्नर वाला पॉलीगन्स था। यदि हम बोलेंगे तो वर्टेक्स पॉलीगन्स वाला यहाँ पर पॉलीगन्स था। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर फ्लिट पॉलीगन्स है। यस, बात करें फ्लिट वाला पॉलीगन्स है। देखिए यहाँ पर देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, फ्लिट वाला पॉलीगन्स दिख रहा है। यस, अब बात करें यहाँ पर फ्लिट वाले पॉलीगन्स के वाइप आउट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर फिर से वाइप आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करूंगा, WIP एंटर करूंगा। देखिए WIP एंटर करने पर यहाँ पे वाइप आउट हो गया है। ओके, अब बात करें फिर से पॉलीलाइन की, तो पॉलीलाइन के लिए P एंटर किया यहाँ पर। इस बार मैं सेलेक्ट करता हूँ इस वाले को, तो यहाँ पर कलेक्ट किया। तो देखिए यहाँ पर कमांड विंडो के नीचे क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से पढ़ते हैं यहाँ पर, द पॉलीलाइंस मस्ट बी क्लोज मेड बी। यस, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे नीचे लाइन में, जरा देखिए यहाँ पर, द पॉलीलाइन मस्ट बी क्लोज एंड मेड अप द ओनली लाइन सेगमेंट। यस, यहाँ पे बोली जा रही है लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट का बेसिकली यहाँ पर मीनिंग ये निकाला जा रहा है यहाँ पर कि आपके पास ये जो पॉलीगन्स है वो यहाँ पर आपके पास चैम्फर्ड हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल पॉलीगन्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास फ्लिट वाला पॉलीगन्स है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा देखते हैं, ये हमने जो पॉलीगन्स वाइप आउट किया है, ये पॉलीगन्स का एरिया को यदि मैं यहाँ से मूव करता हूँ, मूव करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलीगन्स बनाया है, यस, ये जो रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल को यदि मूव किया जाए तो क्या वाइप आउट कमांड हमारे साथ वर्क करता है या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर मूव कमांड को एंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए मूव कमांड के बारे में आप डिस्कस करेंगे जब मॉडिफाई कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि क्या ये सेलेक्ट होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको एंटर क्लिक किया, यस, सेलेक्ट किया यहाँ पर। अच्छा, देखिए यहाँ पर इसके बेस पॉइंट को पकड़ लिया यहाँ पर, और इस बार क्या कर रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, F8 हटा देते हैं, ऑर्थो मोड को हटा के यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके पास जो कमांड है वो यहाँ पर क्या हो गया, वाइप आउट हो चुका है। यस, यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर वाइप आउट हो चुका है यहाँ पर, लेकिन आपके पास देखिए बाउंड्री वाइप आउट हुई है, पॉलीगन्स वहीं पे है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। कंट्रोल जेड करते हैं इन सभी को। ओके, अब देखिए फिर से देखते हैं हमारे पास जो अगला ऑप्शन था वो क्या था, यहाँ पर फ्रेम का था। तो देखिए फ्रेम के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर वाइप आउट के ऊपर क्लिक करूंगा। वाइप आउट एंटर करने के बाद यहाँ पर बात करें फ्रेम की, तो फ्रेम के ऊपर क्लिक करने के बाद एंटर करें यहाँ पर। अब देखिए फ्रेम के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले बात की जा रही है वाइप आउट एंटर द मोड। मोड मतलब ऑन किया है यहाँ पर,
अब जरा बात करें फ्रेम की, तो देखिए मैंने पहले ही आपको क्लियर कर रखा है कि वाइप आउट की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है। आप उस बाउंड्री को दिखाना चाहते हैं यस एंड नो, तो यहाँ पर ऑन कर रखा है, तो ये ऑन कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वाइप आउट की बाउंड्री है वो यहाँ पर नजर आ रही है। यदि आप इसे ऑफ कर देते हैं तो वाइप आउट की बाउंड्री यहाँ पर नजर नहीं आने वाली है। देखते हैं किस तरह से नजर नहीं आने वाली है। तो वाइप आउट एंटर कर देते हैं, यस वाइप आउट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दे दिया, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, अच्छा यहाँ पे औरतों को हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट और एंटर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके जो फ्रेम है वो वाइप आउट हो चुका है, बट यहाँ पर जो पहले बाउंड्री नजर आ रही थी व्हाइट कलर की वो यहाँ पर इस बार नजर नहीं आ रही है। यस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बाउंड्रीज है वो यहाँ पर गायब हो चुकी है, क्योंकि हमने क्या किया, वाइप आउट की जो बाउंड्री है, यदि आप बाउंड्री बोले या फिर आप इसे फ्रेम बोले, तो वो दोनों चीजें क्या हो सकती है, डिसेबल हो चुकी है। अच्छा बात की जाए यहाँ पर वाइप आउट के अंदर, फिर से चलें और फ्रेम के अंदर देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रेम के लिए एफ एंटर किया यहाँ पर। अब बात की जा रही है डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट, डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो डिस्प्ले पर नॉट प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपके पास फिर से डिस्प्ले हो रही है बट यहाँ पर प्लॉट नहीं की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली समझ चुके हैं कि वाइप आउट कमांड हमारे लिए किस तरह से काम करता है। तो वाइप आउट कमांड का बेसिकली जो यूजेस है वो यहाँ पर है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हिडन करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, या फिर बोल सकते हैं एक रीजन को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हिडन करना चाहते हैं, तो आप वाइप आउट कमांड का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सिंपल कमांड है वाइप आउट का। यस वाइप आउट कमांड के लिए आप यहाँ पर देखिए आपके पास जो ड्राइंग टूल्स है, इस ड्राइंग टूल्स के अंदर जो आपके पास रीजन कमांड है, उस रीजन कमांड के जस्ट पास में आपको क्या मिल जाएगा, वाइप आउट कमांड मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर वाइप आउट कमांड के बारे में क्लियर हो चुका होगा, फ्रेम के बारे में क्या है, पॉलीलाइंस के बारे में क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर शार्प कॉर्नर पॉइंट होने चाहिए, इसका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सर्कल के लिए वर्क करेगा, तो बिल्कुल सर्कल के लिए यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो देखिए किस तरह से नहीं करने वाला, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं, डिलीट कर देते हैं सभी को। ओके अब बात करें हैं सर्कल की, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जरा देखें इसके अंदर वाइप आउट होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाइप आउट कमांड को यूज कर रहा हूँ। वाइप आउट कमांड को एंटर कर लिया यहाँ पर। वाइप आउट कमांड को एंटर करने के बाद यहाँ पर बात करते हैं पॉलीलाइंस की। यस पॉलीलाइन की बात करने के बाद इसको सेलेक्ट किया जा रहा है। सेलेक्ट करने पर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर करते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके पास ये जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा है। यस आपके पास ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉलीलाइंस के लिए वर्क नहीं कर रहा है। आपके लिए यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर पॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर सर्कल के लिए कैसे किया जा सकता है, ये सर्कल कमांड के लिए कैसे किया जा सकता है। तो देखिए बात की जाए यहाँ पर पॉलीगन्स की। यस पॉलीगन्स की बात करना चाहूंगा, तो पॉलीगन्स की साइड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पॉलीगन की जो साइड थी वो यहाँ पर कितनी थी, 0 से लगा के यहाँ, सॉरी 3 से लगा के यहाँ पर 1024 तक थी, मतलब 1024 तक थी। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे इसकी साइड को 1024 करते हैं। यस और एंटर क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 1024 पॉलीगन्स का यहाँ पे बन चुका है। अब बात करें सेंटर की, तो देखिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सेंटर पॉइंट, इंस्क्राइब और यहाँ पर जो भी आपको देना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपके पास क्या बन चुका है, आपके पास एक सर्कल बन चुका है। ओके ये आपको लगभग सर्कल की तरह नजर आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे वाइप आउट की। यस वाइप आउट के बारे में एंटर करूंगा यहाँ पर, और उसके बाद में कर रहा हूँ पॉलीलाइंस को एंटर किया यहाँ पर, सेलेक्ट पॉलीलाइन किया है और यहाँ पे करना है पॉलीलाइन इरेज या नो। तो यस पॉलीलाइंस को आपको इरेज करना है या नहीं करना है, नहीं करना है, और एंटर क्लिक कराओ। तो आपके पास क्या हो रहा है, सर्कुलर शेप के अंदर, जरा देखिए यहाँ पर सर्कुलर शेप के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, पॉलीगन्स का वाइप आउट हो रहा है। क्लियर, लेकिन ये क्यों हो रहा है, सर्कल के अंदर क्यों नहीं हो रहा और इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए जरा गौर करते हैं यहाँ पर इस वाइप आउट के बारे में। तो जरा देखेंगे कि आपके पास जो सर्कल कमांड था, उस सर्कल कमांड के अंदर आपके पास जो था वो प्रॉपर एक सर्कल बन रहा था। लेकिन जब बात करते हैं हम यहाँ पर पॉलीलाइंस के अंदर की बात करते हैं, तो पॉलीलाइंस के अंदर डिस्क्राइब की जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या है, छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है। यस बात करें पॉलीलाइंस के अंदर, यदि वाइप आउट के अंदर बात की जाए, तो हमने क्या किया, छोटी छोटी जो लाइन सेगमेंट्स है उनसे मिलाकर यहाँ पर हमने क्या किया, सर्कल को ड्रॉ किया है। तो उसको जरा जूम करके देखेंगे ना, तो वहां पर भी हमें यहाँ कर मिलेंगे, शार्प पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पर स्मॉल है। यस यहाँ पर स्मॉल है, इसलिए वो छोटे जो शार्प पॉइंट्स है वो यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहे हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पर सर्कल कमांड वाइप आउट कैसे हुआ है और नहीं हुआ। क्लियर, तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।